गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह आज बहुत ही लेट हुई है। मुझे रात को भी ठीक से नींद नहीं आई। आँख में अजीब सा इन्फेक्शन हो रखा है और बहुत लेट उठी हूँ मैं। मेडिसिन वगैरह ली, ब्रेकफास्ट किया, तो अब बाहर कहीं जा नहीं सकते सिंस इतना इन्फेक्शन है और बाहर पॉल्यूशन भी है इस टाइम पे। तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ कि पहले एक बार अच्छे से रिकवरी हो जाए। और घर में मतलब कज़न्स वगैरह के सबके बहुत छोटे बच्चे हैं, सो आई कांट मीट देम ऑल्सो कि इन्फेक्शन नहीं हो जाए। तो ऐसे ही घर पे कुछ कुछ करना कर रही थी मैं। तो ना पुरानी कुछ चीज़ें निकल के आई, दिखाती हूँ। ये ना ओनली ट्रॉफ़ी जो मेरी बची है, ये 10th क्लास में मेरे 10 on 10 मार्क्स आने पे मुझे मिली थी। बाकी सारी ट्रॉफ़ीज़ मेरी मम्मी ने ना, बचपन की ना सारी ट्रॉफ़ीज़ मम्मी ने बेच दी एक दिन। कभी दिवाली की सफाई करी और सारी ट्रॉफ़ीज़ बेच दी, क्योंकि शी इज़ लाइक मुझे क्या करना था, क्योंकि मेरा ना पुराना घर बहुत ओल्ड सेटअप में बना हुआ था। इट वाज़ ऑलमोस्ट 50 इयर्स ओल्ड। तो वहाँ पे ऐसे नहीं होता था कि आपके पास शोकेस या कुछ कुछ डेकोरे कहीं भी प्रेजेंटेशन के लिए कुछ है। तो यार मेरी सारी ट्रॉफीज़ जैसे वहाँ मिलती थी, फर्स्ट आए किसी कंपटीशन में, ये वो सारी ट्रॉफीज़ बेच दी मेरी। मैं पूछा क्यों बेची? कह रही क्या करना था। कुछ ट्रॉफीज़ मम्मी ने मेरी नानी के घर दे दी, 2-3, बाकी सारी बेच दी कबाड़ियों को। तो वन ऑफ माई कज़न सेड कि बेटा कबाड़ी से इंटेलिजेंट होगी तेरी बेटी, कबाड़ी है की बेटी तेरी तो मेरी कज़न ने बोला कि कबाड़िए की बेटी जो है ना, वो तेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट मानी जाएगी। सब कुछ बेच दिया। दिस इज़ द ओनली ट्रॉफ़ी आई थिंक आई हैव लेफ्ट, जिसमें ये बाद में मिली थी, तो मैंने इसको थोड़ा-सा बचा लिया और फिर उसके बाद क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी कि कोई भी मेरी चीज़ मुझसे पूछे बिना बाहर नहीं जाएगी घर से। कल से सिर्फ़ सो रही हूँ मैं और चाय पी रही हूँ। मतलब मैं दूध वाली चाय मैं कभी भी नहीं पीती। इट्स मोर लाइक अ काढ़ा। इसमें पता नहीं कुछ ऐसे पत्ती, शहद, लौंग, अदरक, काली मिर्च, वो सब डला हुआ है। तो अभी ना पीते हैं काढ़ा। ये जो पिक्चर है ना, ये मेरे फर्स्ट बर्थडे की है, व्हेन आई टर्न्ड 1 ईयर ओल्ड। काफ़ी पुरानी हो गई है। देखते हैं, फोटोग्राफर से पूछते हैं इफ़ ही कैन मेक, इसका मतलब एक नया बनवा लेते हैं अगर वो अच्छा बना पाता है तो। गुड मॉर्निंग। मेरा ना फीवर ठीक नहीं हो रहा है। इट्स लाइक कि आपको हाफ एन आवर बिल्कुल लगेगा कि इट्स नॉट देयर, हाफ एन आवर बाद फिर से फीवर हो रहा है वो बार बार। वीकनेस भी काफ़ी हो गई है। कफ, कोल्ड, सब कुछ हो रहा है। आई जस्ट वांट टू गेट हेल्दी बिफोर दिवाली। ना आप सब लोगों को और बतानी थी, इस टाइम पे साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी ना रिसेंटली मेरे ऑफिस में एक फ्रॉड निकल के आया है 5 लाख रुपीज़ का। उसमें क्या हुआ, ग्रो ऐप है ना, ग्रो ऐप पे कस्टमर का डीमैट अकाउंट था। तो जो उसका डीमैट अकाउंट था, डीमैट अकाउंट इनऑपरेटिव स्टेटस में था। उसने वहाँ का वेबसाइट पे जाके एक ऑफिशियल नंबर लिया, वहाँ पे कॉल किया। उन्होंने उस कॉल को आगे फॉरवर्ड किया कहीं पे, एंड देन दे सेड कि यू हैव टू पे 55 रुपीज़ टू गेट योर अकाउंट एक्टिवेटेड। तो ठीक है, कस्टमर ने बोला 55 रुपीज़ पे कर देता हूँ। देन दे आस्क्ड फॉर हिज अकाउंट डिटेल एज वेल एज OTP। कैनरा बैंक या कोई भी बैंक बार बार आपको एक ही चीज़ बोलता है, नेवर शेयर योर OTP, नेवर शेयर योर OTP। किसी को OTP, CVV, कोई भी पासवर्ड शेयर नहीं करना है। और बैंक का कोई भी एम्प्लॉय आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे ये पासवर्ड शेयर करो। आपको कभी भी कुछ भी क्वेरी है, नियरेस्ट ब्रांच में जाओ, वहाँ जाके अपनी समस्या बताओ। कभी भी आप ये नहीं करोगे कि किसी को भी OTP या CVV दे दिया, ब्रांच चले जाइए, वहीं से पता चल जाएगा। बैंक का एम्प्लॉय कभी भी आपको इस चीज़ के लिए कॉल नहीं करेगा। तो उस ग्रो ऐप से जो उन्होंने नंबर लिया, वहाँ पे उन्होंने एक्टिवेशन के लिए इनसे पैसे मांगे 55 रुपीज़, और अकाउंट डिटेल्स पूरा इन्होंने दे दिया, OTP दे दिया, एंड देन दे सेड कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद 3-4 डेज़ के बाद उनका सिम चलना बंद हो जाता है। जब सिम नहीं एक्टिवेट हुआ, एक रात चलना बंद हो गया, तो ही वेंट टू कस्टमर केयर। जो भी है, उनका सिम था आई थिंक जियो का। जब वो जियो के कस्टमर केयर पे गए, तो वहाँ जाके पता चलता है कि ये सिम तो एयरटेल में पोर्ट हो चुका है।
ऑलरेडी सिम पोर्ट भी कर दिया उन्होंने, ओटीपी लेके उन्होंने सिम पोर्ट करा लिया एंड देन दे डिड ट्रांजैक्शंस आउट ऑफ देयर। मतलब पहली ट्रांजैक्शन 1000 की हुई, फिर 10,000 की, इवेंचुअली करते करते दे डिड अ ट्रांजैक्शन ऑफ 5 लाख रुपीज़। जब तक ही रियलाइज्ड एंड गॉट द मैसेजेस, तो फिर उन्होंने अकाउंट को उस टाइम पे ब्लॉक कराया। तो इस केस में पैसा दूसरे बैंक के पास चला गया, रिकवरी का प्रोसेस किया जा सकता है, लेकिन आई वुड अगेन से सतर्क रहें, हमेशा अलर्ट रहें। आपको कोई भी कॉल आए, आपको ऐसे अपनी डिटेल्स नहीं देनी है, अकाउंट डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं देनी है। हर टाइम पे आपको अलर्ट रहना है और कुछ भी नहीं बताना है किसी को। कोई ओटीपी पूछ रहा है, सीवीवी पूछ रहा है, नहीं बताना है। अकाउंट का कोई भी इशू है, ब्रांच जाके रिजॉल्व कीजिए। किसी और ऐप पे भी अगर आपसे कोई अकाउंट डिटेल्स मांग रहा है, अकाउंट नंबर आप बता सकते हो, उसके अलावा कुछ आईएफएससी बता सकते हो, दैट इज़ अ जेन्युइन वे ऑफ ट्रांजेक्शन। लेकिन कभी अपना ओटीपी, कार्ड का सीवीवी शेयर नहीं करें। हमेशा सतर्क रहें और अपने पैसे को सुरक्षित रखें। पीते हैं नारियल पानी, हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, इससे थोड़ी सी एनर्जी आएगी और फिर उसके बाद अपना करते हैं दिन का शुरुआत। नहा लिए हैं, अब धूप सेकते हैं, थोड़ी सी बाल भी सूख जाएंगे और थोड़ा बेटर लगेगा, जो ठंड लग रही है नहीं लगेगा। हम बनाने जा रहे हैं सांभर। सांभर में ये मसाले डालेंगे जिससे हमारा सांभर का मसाला बनेगा। सबसे पहले जीरा, ये हमारी मेथी दाना, ये हमारी चने की दाल, लाल मिर्च, चावल, सूखा धनिया, ये हमारा लहसुन, एक इलायची, 2 लौंग, ये हींग पाउडर है हमारा, अदरक, एक डंडी कड़ी पत्ता, थोड़ा सा नारियल। इसके अलावा हमारे डलेंगे हल्दी, नमक, मिर्च, और उसके बाद बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे कद्दू, हरी मिर्च, प्याज, मूली और थोड़े से टमाटर। बनाते हैं इसको। इंग्रेडिएंट्स एक पैन में डाल के ना, जो भी मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे वो इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ उसमें डाली है वो एक प्याज डाला है, फिर उसको अच्छे से 5-6 मिनट के लिए ऐसे पकने के लिए छोड़ दिया है। सबसे पहला जो सांभर मसाला होता है जिससे सारा फ्लेवर आता है, ये ओरिजिनल और फ्रेश सांभर मसाला बन के तैयार होता है। बाकी जैसे नॉर्मल सांभर बनाते हैं जिसमें हम घिया, टमाटर, मूली, वट एवर वी वॉन्ट टू पुट, तो वो हम डालते हैं। तो ये सांभर मसाला का बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसको 4-5 मिनट, ये बहुत फ्रेश फ्लेवर देगा। हमारा सांभर हो गया तैयार, लेकिन लाइट चली गई है, तो हमारी अभी इडली का जुगाड़ तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी चटनी नहीं बन पाएंगी। 2 चटनीज़ का मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है, लेकिन लाइट नहीं है, बस वेट कर रही हूँ। ये एक का मसाला है चटनी का, दूसरे का इसके अंदर रखा है। मेरी कारा चटनी बन के तैयार हो गई है, इडली अभी बन रही है, और ये वाइट वाली चटनी जो होती है वो बन के रेडी हो गई है। बस अब इडली का बन के तैयार हो गया। बताओ, अभी सो के होती हूँ मैं ना, पूरी सपने में वो लगता है भाग रही थी, वो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। और अभी आई तो मेरे को बिल्कुल ऐसे स्प्राउट्स का परांठा रेडी मिला, लगा ये कैसे हो गया। मैंने नींद में बोला था मुझे स्प्राउट्स का परांठा खाना, तो मुझे स्प्राउट्स का परांठा मिल गया, दिखा।